हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल अजय मैथिली में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, जानेंगे कि आखिरकार 1 इंच कितना होता है, कैसे लिखा जाता है, पौना इंच कितना होता है, कैसे लिखा जाता है, सवा इंच, आधा इंच, 1.5 इंच, 2.5 इंच कितना होता है, कैसे लिखा जाता है, और इस इंच टेप में वो कैसे देखा जाता है। मैं आपको पूरा डिटेल्स बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और इसको हम इंची टेप में समझेंगे कि आखिरकार वो मान कहां पर होता है और इसको हम कैसे देखते हैं और इसको गणितीय भाषा में कैसे लिखा जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला इंच है, तो 1 इंच को कैसे लिखा जाता है, 1 इंच। और इंच को कैसे दर्शाया जाता है, ऊपर 2 लाइन खींच देंगे ना इस तरीके से, तो ये क्या है, दर्शाता है कि ये 1 इंच लिखा गया है। अब देखिए इस स्केल में 1 इंच कहाँ से है, देखिए ये वाला जो दिख रहा है काला वाला, दोनों 1 और 2 के बीच में क्या है, टोटल क्या है, 1 इंच है। इसी को स्केल में 1 इंच कहा जाता है। ये वाला पहला वाला हमारा क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। आगे क्या हमारा है, पौना इंच है, सवा इंच है, आधा इंच। तो बताते हैं पहले हम आधा इंच को। तो आधा इंच को कैसे लिखा जाता है, 1/2 से लिखा जाता है। इस तरीके से लाइन खींच देंगे, ये क्या हो जाएगा, हमारा आधा इंच होता है। अब इस स्केल में आधा इंच कहाँ पर है, तो देखिए 1 और 2 के बीच का जो आधा होगा उसी को ही ना आधा बोला जाएगा, यानी कि 1/2 ये वाला जो लाइन दिख रहा है ना, इसी को क्या बोला जाएगा, आधा इंच बोला जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया आधा इंच। यहाँ से यहाँ तक 1 इंच था और इसका बीच का जब हो गया हिस्सा, इसी को बोला जाता है आधा इंच, जिसको 1/2 भी हम बोल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, पौना इंच है। पौना इंच का क्या होता है, तो पौना इंच का मतलब होता है दोस्तों 3/4। इस तरीके से लिखा जाता है। पौने इंच को 3/4 से लिखा जाता है। कैसे, चलिए मैं आपको ये स्केल में बताता हूँ। इस स्केल में वो कहाँ पर है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर 1 इंच जो लिया है, यहाँ से लिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिया है, ये वाला। अब देखिए यहाँ पर जो ये दिख रहा है ना, ये वाला लाइन, ये वाला चारों वाला ये वाला लाइन ध्यान से देखिएगा। इनमें 4 बिंदी यहाँ पर लगा दे रहे हैं। 1 इंच का हमने क्या किया, 4 हिस्सा लगा दिया, समझ गए। 2 हिस्से को क्या बोला जाता है, पहला हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा ये को क्या बोला जाता है, आधा इंच। 1 और 2 का जब 2 हिस्सा करेंगे तो 20 से यही है, जिसको आधा इंच, जिसको 1/2 से लिखा जाता है। अब पौना इंच कह रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें 3 हिस्सा लेंगे। 1 इंच का 3 हिस्सा लेंगे, 3/4 जिसको बोला जाता है। 1 हिस्सा, 2 हिस्सा और 3 हिस्सा, तो जिसको क्या बोलेंगे हम, 3/4। हमने पहले 1 इंच का 4 हिस्सा किया, 1 2 3 4। 4 हिस्सा करने के बाद जब 3 हिस्सा लेंगे 1 इंच का, जब 3 हिस्सा हम लेंगे, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, तो इसको 3 ऊपर लिखेंगे और नीचे 4, क्योंकि इनमें 4 हिस्सा किया था। तो इसी को बोला जाता है 3/4, जिसको हम पौना इंच भी कहते हैं। समझ गए। अगर हम इंच में जब यहाँ से कोई चीज़ नापेंगे, कोई लंबाई नापेंगे, तो इसको हम पौना इंच बोलेंगे और इसको 3/4 से लिखा जाता है। ये हो गया हमारा पौने इंच के बारे में भी, आधा इंच के बारे में भी और 1 इंच के बारे में भी। अब आते हैं हम सवा इंच के बारे में। तो सवा इंच का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि सवा इंच को लिखा जाता है 1 सही 1/4, इस तरीके से। अब ये इस इंच में कहाँ पर है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो 1 इंच है, 1 इंच के जो बीच वाले को तो आधा बोला गया, ये इस वाले को 3/4 कहा गया, क्योंकि 1 2 3 हुआ। देखिए पहला वाले को क्या करेंगे, देखिए 1 इंच का हमने 4 हिस्सा किया, 1 2 3 4, तो यहाँ पर हो गया 4। इस वाले लाइन को क्या बोला जाएगा, 1/4 कहा जाएगा, क्योंकि यह क्या है, पहला हिस्सा है, जिसको हम बोल सकते हैं 1/4 को क्या कहेंगे, 1 इंच का 1/4 हिस्सा, यानी पहला हिस्सा। 1 इंच का पहला हिस्सा, जिसको 1/4 बोला जाता है, जिसको 1/4 से लिखा जाता है। और बीच वाले को क्या लिखा जाता है, 1/2 से लिखा जाता है, जिसको आधा इंच कहते हैं। तीसरा क्या है, 3/4 है, इसको हम क्या बोलते हैं, पौना इंच कहते हैं, जिसको 3/4 से लिखा जाता है। और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 1 इंच हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या है, 1 इंच हो गया। अब बात आ रही है सवा इंच। सवा इंच का मतलब होता है दोस्तों कि 1 इंच के बाद एक हिस्सा और इसमें से लेंगे। अब अगले वाले इंच में हम चले जाएंगे, दूसरे इंच में। पहले इंच तो हम खाली हो गए हैं, अब क्या करेंगे, दूसरे इंच में चले जाएंगे। तो जब दूसरे इंच में जाएंगे तो इसको भी 1/4 कहा जाएगा, इसको 1/2 कहा जाएगा, इसको 3/4 कहा जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक 1 इंच है। तो 1 इंच वाले में यहाँ पर आ जाएंगे। सवा इंच का मतलब होता है कि 1 इंच पूरा रहेगा, उसके बाद
1/4 इसका एक हिस्सा और इसमें जोड़ देंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक को बोला जाता है 1.25 इंच। इसलिए इसको इस तरीके से लिखा जाता है 1 सही 1/4 कि 1 इंच इसका और 1/4 एक हिस्सा इसका, जिसको हम 1.25 इंच भी कहते हैं। समझ गए दोस्तों? बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। अब हमने यहाँ तक समझ लिया। अब आते हैं 1.5 इंच के बारे में। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये वाला और ये वाला, इसको क्या बोला जाएगा, 1 इंच कहा जाएगा। अब बात चले 1.5 इंच। 1.5 इंच का मतलब होता है कि 1 इंच के बाद दूसरे इंच में जाकर इसका आधा हिस्सा और लेंगे, यानी यहाँ तक। 1.5 इंच का मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक आधा इसका लेंगे। तो इसको कैसे लिखा जाता है, 1 सही 1/2, क्योंकि 1 इंच इसका पूरा रहेगा और अगले इंच का आधा लेंगे, जिसको बोला जाता है 1.5 इंच। तो एक हिस्सा इसका, यानी कि 1 सही 1/2, यानी यहाँ से यहाँ तो क्या बोला जाएगा, 1.5 इंच बोला जाएगा। ये हो गया हमारा 1.5 इंच के बारे में। अब आते हैं हम 2.5 इंच के बारे में। तो 2.5 इंच का मतलब होता है दोस्तों कि 1 इंच, अब हम यहाँ से आते हैं क्योंकि स्केल हमारा छोटा पड़ गया है। तो देखिए 1 इंच ये हो गया, इसमें वही काम होगा जिससे 4 हिस्सा लगाएंगे 1 इंच का, इस तरीके से, ठीक है, 4 हिस्सा है। तो 1 इंच ये हो गया हमारा, दूसरा इंच ये हो गया, 2 इंच हो गया। 2.5 कह रहा है, यानी कि 2 के बाद इसका आधा और लेंगे 2.5, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के, यानी कि यहाँ से अगर हम शुरू करें, यहाँ से लेकर और यहाँ तक आए, जिसको क्या बोला जाएगा, 2.5 इंच बोला जाएगा। जिसको कैसे लिखा जाता है, 2 सही 1/2, इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। समझ गए? इस तरीके से लिखा जाता है। 2.5 इंच का मतलब 2 सही 1/2 इंच। तो ये रहा इस स्केल में, इसी तरीके से लिखा जाता है। अगर यहीं पर 1.5 इंच की जगह पर 1.25 इंच होता, 1.25 इंच तो हमने समझ लिया। अगर ये 2.5 इंच है, जिसको हम बोल सकते हैं, अगर 2 इंच होता तो यहाँ से यहाँ तो कहता, यहाँ से लेकर 2 इंच अगर कहता तो यहाँ से लेकर हम यहाँ तक आते, क्योंकि ये वाला यहाँ से 2 इंच हो गया। 2.25 इंच कहता तो देखिए 2 इंच ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 2 इंच हो गया। और इसका एक हिस्सा जब ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2.25 इंच हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 सही 1/4 लिखते हैं। 2.25 इंच को 2 सही 1/4 लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा कि इस स्केल में इन सभी का मतलब कहाँ पर होता है, इसको कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।